नए उपराष्ट्रपति की चर्चा शुरू हो जाती है, गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, चुनाव आयोग को पत्र भेजा जाता है नए चुनाव कराने के लिए, और नए नाम पर चर्चा शुरू हो जाती है। तो हम्म। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पूरी तैयारी थी कि जगदीप धनखड़ जाएं, हटें और नया उपराष्ट्रपति देश को मिले। ठीक है, मनोहर केसरी भी इस वक्त साथ में है। मनोहर, आप दिन भर संसद में रहे, हंगामा भी संसद में आपने देखा, वहां पर खूब हुआ, और यह भी एक मुद्दा बना, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी एक मुद्दा बना, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ ये वजह नहीं है, कुछ और रीजंस हैं, और इसके पीछे कुछ चीजें भी हैं। क्योंकि अभी 10 जुलाई को एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें जगदीप धनखड़ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। तो इन 8-10 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उनको इस्तीफा देना पड़ा? विपक्ष की ओर से क्या रिएक्शन है, क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता? देखिए, बिल्कुल रोहित, अगर आप देखेंगे तो आज काफी इस मामले को लेकर के गहमागहमी रही और तमाम सांसद जो है सो कानाफूसी करते रहे कि आखिरकार क्या हुआ। जैसा कि संजय जी ने बताया, कल सदन के अंदर भी काफी मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच हॉट टॉक हो गई थी। और इसके साथ साथ ये अभी की बात नहीं है, बीते अगर 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो बीते 6 महीनों में जगदीप धनखड़ के कई इस तरह के बयान है, चाहे वो न्यायपालिका को लेकर के हो, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रोसेस को लेकर के हो, जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लेकर के हो, इन सारे इश्यूज को लेकर के जिस तरह के बयान जगदीप धनखड़ कई प्लेटफॉर्म पर दिए और सदन के अंदर भी वो जिस तरह से लोगों की फटकार लगाती थी, इससे सरकार कहीं न कहीं असहज महसूस होती थी। सरकार बीच में फंसी हुई नजर आ रही थी और इसी वजह से ये आग एक दिन की लगी हुई नहीं है, कई महीनों से चल रही थी। और इसी को लेकर के विपक्ष कह रहे हैं कि ये सारी चीजों की वजह से हो सकता है कि इनसे इस्तीफा दिया गया हो, क्योंकि आज कई सांसदों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने यही कहा कि ये एक षड्यंत्र है और ये हेल्थ एक बहाना है। जी ठीक है, हमारे साथ आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी, भी साथ में इस पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका सारी चीज़ों पर बड़ी बारीक नज़र रहती है, संसद की कार्रवाई से लेकर जो देश में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं सब पर। वैसे तो जगदीप धनखड़ बहुत आउटस्पोकन हैं, आने वाले कुछ वक्त में रीजंस निकल कर सामने आ जाएंगे कि इनसाइड स्टोरी क्या है उनके इस्तीफे की, लेकिन बतौर पत्रकार आप इसको कैसे देखते हैं? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जो विपक्ष संशय जाहिर कर रहा है, क्या वो ठीक दिख रहा है? क्या कहीं ना कहीं सरकार और उनके बीच में कुछ दूरी आई थी जो इस इस्तीफे की वजह बनी अचानक से? देखिए रोहित जी, चूंकि पृष्ठभूमि थोड़ा मैं जानता हूं इसलिए ये कह सकता हूं, आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा। क्योंकि धनखड़ जी 89 में आए, है ना, उस समय वीपी सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर सरकार में मंत्री बने जी। तो जनता दल देवीलाल जी के मैंने जाट राजनीति से भी थोड़ा कड़वा सच बोला जाए तो जाट राजनीति के बल पर वो आगे आए थे और उसके बल पर उन्होंने किया। फिर वो 91 में वो कांग्रेस में आ गए, फिर चुनाव हार गए। तो ये है कि 2-3 दल वो बदल चुके। कांग्रेस में भी जब बाद में उनको वो बनना चाहते थे राजस्थान का मुख्यमंत्री, वो नहीं बन सके, अशोक गहलोत के साथ टक्कर थी तो अशोक गहलोत अल्टीमेटली ज्यादा सफल रहे, अभी भी वो काफी सफल रहे। और ऐसी स्थिति में उन्होंने 2003 में भाजपा की शरण ले ली और खुद भी ये शिकायत भी की थी कि मैं तो दलों के प्रति बड़ा अच्छा रहता हूँ, चाहे जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो हो, लेकिन मुझे अपना नहीं मानते हैं। बहरहाल 2003 इस तरह की जो बातें जब उन्होंने 2004 वगैरह में कही होगी, उसके बाद जाकर के प्रधानमंत्री ने उनको 2000 नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि चलिए इतने बड़े इन्होंने बहुत कानूनविद हैं, बहुत मैं उनका सम्मान करता हूँ, जैसा मैंने कहा मैं जानता भी हूँ उनको और इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए उनको राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने वहां टकराव की मुद्रा अपनाई तो चलिए ठीक है, जो उनका राज्यपाल का अधिकार था कुछ अति वहां पर भी प्रतिपक्ष और वही सब आरोप लगाता था। इस बार भी कांग्रेस ने तो उन पर महाभियोग का प्रस्ताव निकाल दिया था। वो तो हरिवंश मतलब सभापति और सदन में बहुमत होना चाहिए, इसलिए वो प्रस्ताव को हरिवंश जी ने रद्द ही कर दिया जो उपसभापति के रूप में, वरना तो कांग्रेस उनकी दुश्मन हो गई थी क्योंकि कभी वो सत्ता के साथ। लेकिन एक उसके साथ ध्यान दीजिए, ये जो अपने साथियों ने कहा है, संजय जी ने, उन सबसे मैं सहमत हूं कि तत्काल नहीं, अंदर से उनकी इच्छा ये भी रही होगी, जो मैंने पहले के कई उपराष्ट्रपतियों को भी देखा है, सबको उम्मीद होती थी, कुछ को नहीं चाहते थे तो मना कर देते थे, ऐसे भी मैंने देखे हैं। लेकिन ये होता था कि अब उसके बाद हमारा 2 साल बाद राष्ट्रपति बनने का मेरा मौका होगा। उनके आसपास जो लोग हैं वो तो यही कहते थे। जैसे राष्ट्रपति जो बन जाते वो कहते अगला दोबारा इनको मिलेगा कि नहीं, मुझसे पूछते थे कि दोबारा इनको मिलेगा, जबकि
राजेंद्र बाबू के बाद किसी को दोबारा मौका नहीं मिला राष्ट्रपति बनने का। ऐसे ही उपराष्ट्रपति पद में वेंकैया नायडू जी के भी समर्थक बहुत उम्मीद करते थे कि वो ही राष्ट्रपति हो जाएंगे, बीजेपी के भी मैं कह सकता हूँ। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस आ जाती तो हो सकता है कि अंसारी जी राष्ट्रपति बन जाते। तो मेरा ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं इनके मैंने जो समर्थक होंगे या कांग्रेस के लोगों ने भी इनको कहा होगा कि आप रहिए, आपको एनडीए का समर्थन मिलेगा, हम भी कर सकते हैं, देखेंगे क्या आपका स्थिति होती है। मुझे ये आशंका इस बात की लगती है कि कोई स्वास्थ्य उनका मार्च में उन्होंने बात स्वस्थ होकर के दौड़ रहे थे, 2027 के प्रोग्राम घोषित कर रहे थे कि 2027 तक रहूंगा। लेकिन जब सही मौका दिखे, अब ये ठीक है कि इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति बनना इतना आसान होगा नहीं होगा, लेकिन जब आप सरकार की बिगाड़ने की स्थिति में आ जाए, जस्टिस वर्मा का ही मुद्दा था कल या और, जिसमें कि भाई पहले लोकसभा में जब आया है प्रतिपक्ष का नहीं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्यों ने दस्तखत करके जब दिया जो प्रस्ताव के लिए आवश्यक होता है, और यहाँ प्रतिपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया बगैर सरकार से विचार विमर्श किए, तो अंतिम तब लगने लगा ना कि आप हर चीज में कुछ अपने अधिकार का, अहंकार का उपयोग कर रहे हैं। बहुत सम्मान के साथ में कहूंगा, उनके स्वास्थ्य के प्रति बहुत शुभकामना मेरी, और मैं तो चाहूंगा कि वो अपनी डायरी पूरा खोले हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। मैं तो राष्ट्रपति पर मेरी पूरी पुस्तक है, राष्ट्रपति जो बने हैं, मैं उपराष्ट्रपति पर भी अलग से पुस्तक में आगे लिखूंगा यदि उन्होंने अपनी पर लिखी तो। जैसे वेंकटरमन जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, कई चीजों में उसने लिखे, कुछ चीजें नहीं लिखी और न लिखे, लेकिन ये बात जब रहस्य बना करके स्वास्थ्य कारण से, लेकिन उनका जो रुख था, देखिए इसका संकेत इसलिए मिलता है कि मुझे कल भी मैंने अपने कार्यक्रम में इंडिया न्यूज पर ही कहा था, जब हम शाम को 10 बजे चर्चा कर रहे थे कि मैंने अनुभव देखा था, चूंकि ये बहुत 1 घंटे में तो 9:30 बजे पता चला, 10 बजे हम प्रोग्राम कर रहे थे जी। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि उनको मना ले, चूंकि मैं कैसे पुष्टि करूं कि प्रधानमंत्री के मन में क्या है जी। लेकिन देखिए पूरा लगभग 24 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ 18 घंटे लगे जब प्रधानमंत्री का एक मैसेज आया कि उन्होंने देश की सेवा करने के अवसर मिले हैं, और उनका ये नहीं कहा योग, उन्होंने कहा अवसर मिले, उन्होंने किया, उनके स्वास्थ्य की हम शुभकामना देते हैं। आप इससे अंदाज लगा लीजिए, जबकि शंकर दयाल शर्मा जी ने सदन में ही घोषणा कर दी थी जब राजीव गांधी सरकार थी, शिवशंकर जो कानून मंत्री भी थे, उन्होंने कुछ कानून कर दिए, उनको धाराएं समझाना शुरू कर दिया, और शंकर दयाल शर्मा बहुत बड़े कानून वेत्ता थे, नहीं धनखड़ जी उनके सामने कुछ भी नहीं कहेंगे जैसे देखा जाए, आज तो कोई शायद नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे संविधान समझा रहे हैं, वो उन्होंने वहीं पर थोड़ा आंसू आने लगे, मैं सदन में मौजूद था, वो सदन से चले गए, कब मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, वो चले गए। राजीव गांधी ने पूरे दिन उनको मनाया, शाम को उनको बहुत सबने निवेदन किया, सब मंत्रिमंडल के सदस्य गए। तो मुझे पहले के अनुभव के आधार पर लगा जो किसी ने आज तक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि सभापति, देखिए उपराष्ट्रपति का दायित्व है कि राष्ट्रपति जब न हो या और कई उनकी जो भूमिका है वो पूरे करें, प्रोटोकॉल में विदेशों से संबंध के बारे में करे, ये करे, विदेश यात्रा भी की धनखड़ साहब ने। तो लेकिन ये नहीं है कि सरकार उनके बीच में टकराव ही पैदा कर, सरकार मुसीबत में पड़ जाए। भाई कोई भी कोई कांग्रेस होती वो भी नहीं चाहती कि ऐसा उपराष्ट्रपति हो जो हमें कर दे। तो कुछ न कुछ ऐसा उनके कदम थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही सही बात है, लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते, चूंकि आपने मुझे पूछा, तो ऐसे कारण के बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार ये, अच्छा इस्तीफा देने को, मैं संजय जी की इस बात से या आपने उनके सहमत नहीं हूं कि उनको इस्तीफा देने कोई कहेगा। देखिए ऐसी परिस्थिति होगी, आप यदि मुझे एयर से आउट कर दे और कहे भाई इसका मतलब है कि आप भाई आपकी जरूरत नहीं है, तो अपने आप चला जाएगा ना इस्तीफा देके, उसके बाद उसको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप आलोक जी जाके इस्तीफा दे दीजिए। यदि आप कोई ऐसा व्यवहार कहीं भी किया जाए जिससे कि आदमी को लगता है कि मेरे लिए ये नहीं, साई तहा न बैठिए जहां तो कोई उठाए, जब कोई उठा दे आपको, है ना, ये बहुत पुराना, बचपन में स्कूलों में हम पढ़ते थे जी। तो अब उनको उठा करके कहा जाए कि आप इस्तीफा दे दो, भाग जाओ, निकल जाओ, ऐसा तो नहीं होना था। कि कितने बड़े पद पर लाया, आरती उतार करके लाया, और इतना सम्मान। अभी राम माधव जी के प्रोग्राम में देखा 2000 लोग पुस्तक विमोचन में थे उनके कार्यक्रम के लिए, लोग चूंकि उन्होंने राम माधव जी ने इकट्ठे किए हुए थे पिछले हफ्ते, तो इसलिए उनके लिए तो सब आरएसएस जुटा हुआ था, आरएसएस के राम माधव है। लेकिन आप यदि उसका ऐसा उपयोग करें कि भाई मुझे सत्ता का मैं उपयोग कर सकता हूं, मैंने कहा मैं अभी बार बार क्षमा मांगूंगा, चूंकि वो ऐसी बातें, कड़वी बातें कहना पड़ रही है, लेकिन और लोग इसको साफ बोलते नहीं, मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूं अपने खुद के लिए भी, कि भाई आप मेरी जरूरत नहीं है तो मत बुझाइए, मत कहिए। इसी तरह उन्होंने ज्यादा रिस्क लिया, ज्यादा आकांक्षा सोची, और अपने पद का उपयोग एक सीमा से अधिक करने की जब बात होती है, आप यदि जिस चैनल में बैठे हो उस चैनल को ही बर्बाद करने का घोषणा करने लगे, बुलाने लगे लोगों को, और कहे कि चैनल को बंद कर देना चाहिए, इनके सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, संपादकों को, तो आप बताइए आपको कोई एंकरिंग करने देगा जी। ऐसी स्थिति उन्होंने नौबत पैदा की, जो मैं मानता हूं कि कोई पत्रकार का भी ये काम नहीं है, वो अपनी दुकान चला ले,
उसी तरह से उनका भी काम ये नहीं था कि वो इस तरह की बातें करते, राजनेता के नाते इतने अनुभवी, इतने अच्छे मीठे स्वभाव वाले, पढ़ने वाले, सुप्रीम कोर्ट में इतने कानून की जानकार, सबका सम्मान वो करते रहे। कल 800 लोगों की पार्टी थी, बताइए, कुछ भूमिका उनकी नहीं होती, जन्मदिन पर पत्नी की। मैंने ऐसे उपराष्ट्रपति देखे जो कहते थे कि आलोक जी यहाँ बहुत कम पैसा मिलता है, आई एम टॉकिंग राजीव गांधी डेज, शंकरलाल शर्मा, फिर से वेंकटरमन जी, वो कहते थे कि भाई ये उपराष्ट्रपति, राज्यपाल में तो राजभवन खर्चा करता है, उपराष्ट्रपति में तो बड़ा बहुत ही कम, उस समय वेतन बहुत कम होते थे, आज तो सांसदों का वेतन उससे कई गुना ज्यादा हो गया है। तो वो कहते थे कि भाई चाय के लिए लोग आते, 250 कंट्री के लोग हमसे प्रोटोकॉल के नाते